हजारों वर्षों से प्याज भारतीय खाने के स्वाद को बढ़ा रहा है। व्यंजनों में प्याज का अपना एक अलग महत्व है। प्याज को सलाद, अचार और मसाले की तरह भी खाया जाता है। यही वजह है कि प्याज की मांग बाजार में पूरे साल रहती है। बाजार में पूरे साल बिकने वाले प्याज की खेती किसान भाई काफी बड़े पैमाने पर करते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन सभी फसलों की तरह प्याज की फसल पर भी कई तरह के रोग और कीट हमला करते हैं। दुनिया के सभी प्याज उगाने वाले क्षेत्रों में बैंगनी धब्बा यानी पर्पल ब्लॉच रोग उपज को सीमित करने वाला रोग है। प्याज की फसल में पर्पल ब्लॉच रोग अल्टरनेरिया पोरी नामक कवक की वजह से होता है। ये दुनिया भर में प्याज उगाने वाले गर्म क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण बीमारी है। किसान भाइयों, इस रोग से प्याज के साथ साथ लहसुन की फसल भी प्रभावित हो सकती है। किसान भाइयों, ये रोग खेत में पड़ी पिछली फसलों के अवशेषों पर पनपते हैं और बाद में मुख्य फसलों पर हमला करते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ। किसान भाई, ज्यादातर ये रोग 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 90% सापेक्ष आर्द्रता की अनुकूल परिस्थितियों में होता है। लक्षण। किसान भाइयों, प्याज की फसल में जब बैंगनी धब्बा यानी पर्पल ब्लॉच रोग होता है तो सबसे पहले पत्तियों या बीज के डंठल पर छोटे पानी से भरे घाव दिखाई देते हैं, जो जल्दी से केंद्र में सफेद धब्बे की तरह विकसित हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों यानी 21 से 30 सेंटीग्रेड पर ये घाव बड़े होकर आपस में मिल जाते हैं, जो प्याज पर भूरे से बैंगनी गोल धारियों के रूप में दिखाई देते हैं और ये ऊपर व नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। नमी वाले मौसम में घाव वाली सतह फलने वाले काले कवक से ढकी रहती है। किसान भाइयों, प्याज की पुरानी पत्तियां नई पत्तियों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और जब वो परिपक्व कंद के करीब निकलती हैं तो और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इस तरह के घाव बीज के डंठल पर भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से बीज विकसित नहीं हो पाते या सूख जाते हैं। इस रोग से संक्रमित पौधे कंद विकसित नहीं कर पाते हैं। प्याज और लहसुन के गंभीर रूप से संक्रमित पत्ते मर जाते हैं। कटाई के समय भी कंद में कवक के गर्दन या चोटिल जगहों के माध्यम से प्रवेश करने से भंडारण के समय पर भी सड़न हो सकती है। प्रबंधन। किसान भाइयों को नर्सरी उगाने और रोपाई के लिए हमेशा रोग मुक्त बीजों व पौधों का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी के उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा कल्चर्ड को खेत में खाद के साथ मिलाना चाहिए। बुआई से पहले कंद को बाविस्टिन या कार्बेंडाजिम के 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 5 से 10 मिनट के लिए उपचारित करें। सूडोमोनास फ्लोरेसेंस 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करना काफी प्रभावी पाया गया है। किसान भाइयों, रोपाई के दौरान पौधों में हमेशा 15 बाय 10 सेंटीमीटर की उचित दूरी बनाए रखें। समय पर निराई गुड़ाई करने से पौधों में बेहतर वायु संचार होता है। किसान भाइयों को अपने प्याज के खेत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। खेत में गीलापन रोकने के लिए उचित जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए। अत्यधिक सिंचाई पद्धतियों से बचें और बेहतर जल प्रबंधन के लिए ड्रिप सिस्टम या फव्वारा विधि का यानी स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करें। खेत में थ्रिप्स की आबादी को नियंत्रित करें, क्योंकि थ्रिप्स पौधों को कमजोर करते हैं और कमजोर पौधे रोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। कटाई के समय इस बात का ध्यान रखें कि कंद कटे बढ़े नहीं, जिससे भंडारण में सड़न पैदा होने से बचा जा सके। किसान भाइयों को प्याज के बीजों को गर्म पानी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए भिगोना चाहिए। किसान भाइयों, गैर मेजबान फसलों के साथ 2 से 3 वर्षों का फसल चक्र जरूर अपनाएं। एक ही रसायन के बार बार प्रयोग से किसान भाइयों को बचना चाहिए, जिससे एक विशेष रसायन के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न न हो। पर्पल ब्लॉच यानी बैंगनी धब्बे के नियंत्रण के लिए बाजार में बहुत सारे रसायन उपलब्ध हैं, लेकिन हम कुछ रसायनों और रासायनिक संयोजन का सुझाव देते हैं। पहला, डाइफेनोकोनाजोल 25% EC की 40 मिलीलीटर मात्रा का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। दूसरा, केटाजन 48 EC की 80 मिलीलीटर मात्रा का 80 लीटर पानी में या फसल की अवस्था और उपयोग किए गए पौधे संरक्षण उपकरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ में छिड़काव करें। तीसरा,
पायराक्लोस्ट्रोबिन 12.8% और बोस्केलेट 25.2% WG 200 ग्राम मात्रा का प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। चौथा, क्लोरोथालोनिल 75% WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या फिर फेनामीडोन 10% और मिनकोजेब 50% WG का प्रयोग करें। पांचवा, एजोक्स्ट्रोबिन 25% SC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। छठा, टेबुकोनाजोल 250 EC की 0.5 मिलीलीटर मात्रा और प्रोपिनेब 75% WP की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करें। बायो एजेंट वानस्पतिक और कवकनाशी के उपयोग के माध्यम से प्याज के पर्पल ब्लॉच के प्रभावी प्रबंधन का मूल्यांकन क्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियों में किया गया है। परीक्षण किए गए 8 उपचारों में से सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का उपयोग करके बीज उपचार के बाद डाइफेनोकोनाजोल 0.1% के 2 स्प्रे के साथ एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पाया गया है। सुडोमोनास फ्लोरेसेंस 0.5% का छिड़काव भी काफी प्रभावी है। प्याज की फसल में पर्पल ब्लॉच रोग होने पर अगर किसान भाई बताए गए इन उपायों का इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी नहीं होगी और आपको अच्छी उपज मिलेगी। ऐसे में किसान भाइयों, आपको प्याज में बैंगनी धब्बा रोग की बीमारी की ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो साथी किसानों के संग शेयर करें। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस तरह की जानकारी के लिए रिंग बेल को दबाएं।